वेलकम टू सेकंड स्कूल। मैं आज आपको बताऊंगी क्वेश्चन फर्स्ट 1.4 एक्सरसाइज का। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें इसमें क्या बताना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें बताना है कि रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको? रेशनल नंबर क्या होता है मेरे पास? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? 1.23। इसमें क्या होता है? ये टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे इसको रेशनल नंबर जैसे p/q की फॉर्म में ये 1.23, तो यहाँ पे q मेरे पास क्या आएगा? टर्मिनेटिंग नंबर में क्या आना चाहिए? क्यू मेरे पास 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे n और m क्या है मेरे पास? होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है? 1.212121। ये 2121 रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनका कोई भी ये चलते जा रहे हैं, मतलब एंड पॉइंट नहीं है इनका अभी। और इसमें क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए मेरा? नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू आएगा इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहाँ भी हमारा n और m क्या है मेरे पास? होल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। रेशन जैसे टर्मिनेटिंग की कंडीशन उसने बोला है ना कि यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसके लिए हमारे पास टर्मिनल की कंडीशन ये है मेरे पास कि ये क्या हो जाएगा मेरा? अगर q की पावर 2n और 5m आ गया तो मेरा टर्मिनेटिंग होगी। अगर q इज नॉट इक्वल टू आ गया 2 की पावर n और 5m तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है मेरे पास? 13 बाय में 3125। तो ये देखो 13/215 p/q। q क्या है मेरे पास? यहाँ पे डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर q को मुझे किस फॉर्म में लेके आना है? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लेके आना है। q को मुझे किस फॉर्म में लेके आना है? q इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो देखो मैं इसका 3125 का एलसीएम लेके इसके फैक्टर बना लूंगी। 3125 को 3125। ठीक है, ये 5 पीछे है तो ये 5 पे जाएगा। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो मेरे पास क्या आ गया? 3125 के क्या फैक्टर आ गए मेरे पास? 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम है ना ये, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में हमारी? ऐड। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे मेरी? 5। अगर 5 के आगे कुछ नहीं है तो ये मतलब पावर क्या है यहाँ पे? 1 1 1 1 और ये 1। तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में? पावर हो जाती है मेरी ऐड। तो 5 की पावर 5 आ गई। तो 3125 में क्या आ गया मेरे पास? 5 की पावर 5। अब मुझे किस फॉर्म में चाहिए था? वो मेरा क्वेश्चन में क्या था? 13/3125 इज इक्वल टू आ गया मेरा 13/5 की पावर 5। मुझे क्या चाहिए था? क्यू अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग बनाना है मुझे, तो इसमें क्या होना चाहिए? मेरी कंडीशन क्या थी टर्मिनेटिंग में? q की पावर क्या होनी चाहिए मेरे पास? 2 की पावर n और 5 की पावर m। मुझे 5 की पावर m तो यहाँ पे क्या है? मिल रही है ये 5 की पावर 5, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 की पावर n भी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो इसको 2 की पावर n बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अगर मैं कुछ भी नहीं है 5 की पावर 5 है, अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर अगर मैं 0 लगा दूं, देखो इधर अब फर्क नहीं करके बताती हूँ, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ। आप इसको 0 मतलब मेरे पास n और m क्या थे? मेरे पास यहाँ पे होल नंबर थे ना,
n एंड m आर होल नंबर, मतलब उनमें क्या था 0 1 2 3, 0 इंक्लूड था तो मैं 0 को काउंट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई मेरे पास 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 13 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। तो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, ये देखो 2 की पावर 0 और इंटू 5 की पावर 5 क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गई ना, q इज इक्वल टू, ये इसने बोला था, तो ये मेरा क्या है टर्मिनेटिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बस इस फॉर्म में लेके आना है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, बस जस्ट इस फॉर्म में लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे, सेकंड पार्ट करवाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे सेकंड पार्ट है मेरा 17 बाई में 8 से सेम वही काम करना है हमें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताना है। 17 बाई 8 है तो इसको क्या लिखूंगी मैं, p बाई क्यू, क्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 8, सिंपल मैं क्या लूंगी वही सेम रूल, एलसीएम 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 8 के क्या फैक्टर बन गए मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 2 की पावर क्या होगी 3। देखो बच्चों ऐसे मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको यूए नहीं आ रही मैं बताती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 1 1 ये आ गया ना, तो पावर हो जाती है ऐड 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये 2 की पावर आ गया मेरे पास 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 17 बाई में 8 इज इक्वल टू 17 बाई में 2 की पावर 3। तो मुझे यहाँ पे क्या था कि q की पावर अगर मेरे पास होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये फॉर्म होगी तो मेरे पास क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही ये ऐसे लिख लिया करो आप, ये टर्मिनेटिंग के लिए है और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है मेरे पास नॉट इक्वल टू। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो अब मुझे इस फॉर्म में लेके आना है उसको, तो 17 बाई में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ रहेगी। 17 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 17 ये मेरे पास किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, तो यहाँ पे q मेरा किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, ये किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, सारे क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे 64 बाई 455, ये सेम वही चीज़ है, इसमें भी क्या करना है हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली चीज़ बतानी है। तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन में बताया कि क्या रूल होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगी अगर मेरा q इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया, तो ये मेरे पास क्या होगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। बस आपको सेम ही चीज़ याद रखनी है। और अगर मेरा q इज नॉट इक्वल टू आ गया 2 की पावर n 5 की पावर m, तो ये क्या होगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अब देखो इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। वही मुझे क्या करना है, ये किस फॉर्म में है मेरा p बाई क्यू की फॉर्म में है, q को लेके आना है, तो ये 455 है, इसका मैं वो लूँगी एलसीएम 455, ये जाएगा 5 में 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 9 और 1 10, 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्या फैक्टर बन गए हैं 455, ये फैक्टर बन गया है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया है। बट इसमें क्या है ये 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहे हैं मेरे पास, मतलब हम मैं ये p बाई क्यू मेरा किस फॉर्म में होना चाहिए यहाँ पे
2 की पावर n और 5 की पावर m, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी के भी फैक्टर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 13 भी आ रहा है और मेरा 7 भी आ रहा है, तो ये क्या होगा मेरे पास, q इज़ नॉट इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ये क्या होगा मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये है 15/1600, 15/1600 है, तो इसमें भी सेम क्या करना है हमें, वही पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, एलसीएम निकालेंगे हम 1600 का। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 400 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 50, 25, 5 1 जा 5। तो ये तो सीधा क्या हो गया मेरे पास, 1600 के फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू कितने हैं, 4 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 आ गया, एक 5 है मेरे पास, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। तो Q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m। तो मेरा किस फॉर्म में है, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो ये क्या है वही आगे हमारा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 23 वाला, 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ये तो सीधा ही देखने से ही पता चल रहा है हमें पावर हमारी 2 और उसकी फॉर्म में आ रही है। ये क्या है, Q मुझे किस फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे मेरा Q एज सिंपल, पहले ही डिनोमिनेटर दे रखा उसने एज इट इज 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग फॉर्म बनी हुई है पहले से, तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है क्या है मेरा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास है, तो इसमें क्या है, एक 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है। अगर ऊपर वाले 129 से अगर ये कट हो सकता है 7, तो हम कुछ कर सकते हैं, बट ये क्या है, नहीं हो रहा है कट कुट कुछ भी। तो ये क्या है मेरे पास, Q की पावर मेरे पास होने क्या चाहिए वैसे, 2 की पावर n और 5 की पावर m, बट ये नहीं हो रही। Q क्या है मेरे पास यहाँ के, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये 7 की पावर एक्स्ट्रा आ रही है, तो मेरा यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी मैं, सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 में बोला हुआ था उसने कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बोला, तो इसमें बोला हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लेके आना है इसको। उस वाले में तो क्या था, हम उस फॉर्म में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता रहे थे, इसमें हमें क्या इस फॉर्म में लेके आना है। देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बताती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 13/3125। वो क्या था, अगर आपको पता होगा कि 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल आस्क करते हैं हमें, तो क्या करते हैं हम, अगर हमें कुछ पूछते हैं, Q की पावर मेरे पास क्या थी, 2 की पावर n और 5 की पावर m। ये किसके लिए था, टर्मिनेटिंग के लिए था ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके लिए था ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए ये कंडीशन मेरी। तो इस कंडीशन में लाके हम इसको पॉइंटों में लेके आना है, मैं आपको बताऊंगी कैसे लेके आना है। जैसे अगर वही है, मैं ये किस में है, P/Q की फॉर्म में है, तो यहाँ से मैं इसका एलसीएम निकाल के 3125
5 6 30, 5 2 10, 5 5 5 1 5, 5 2 10, 5 5 5 2 10, 5 5 5 5 एंड 5 1 जा। ठीक है, तो 3 1 2 5 के किस फॉर्म में आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है, 3 और 2 5 है ना, 2 2 4 और 1 5 इस फॉर्म में आ गया। तो अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इज इक्वल टू 5 की पावर 5 ये लिख सकती हूँ मैं। तो अब मेरे पास 13/3 1 2 5 किस फॉर्म में आ गया, 13 बाई में 5 की पावर 5। अगर मैं इसको मुझे किस फॉर्म में बनाना है, इसकी इनकी पावर मुझे क्या करनी है, सेम करनी है। मुझे 2 की पावर n भी चाहिए और इनमें क्या होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर n और 5 की पावर m है, तो जितनी इसकी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर होनी चाहिए। अगर मैं इसको 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई नहीं, कैंसिल आउट होके मेरे पास आंसर 1 ही आएगा। तो 2 की पावर 5 देखो बच्चों इधर रफ वर्क में कि क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो 13 मल्टीप्लाई 32 बाय में 5 इंटू 2 की पावर में पूरे की पावर 5 लिख सकती हूँ ना, कि अगर मान लो मेरे पास 2 की पावर है मेरे पास n, 5 की पावर n है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 पूरे की पावर क्या हो जाती है, n हो जाएगी ना। ठीक है, तो अब मैं इसको करूँगी 13 मल्टीप्लाई, इसको 13 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखो, 32 को 13 से 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 32, तो 6 9 2 11 और 3 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4 1 6 आ गया मेरे पास यहाँ पे आंसर। 5 2 ज़ा 10 की पावर आ गई मेरे पास यहाँ पे 5, तो 4 1 6 बाई में 10 की पावर 5 1 2 3 4 5। अब 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। 3 तो ये हो गया मेरे पास, 4 5 और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास, कोई भी और भी करके देखते हैं हम। जैसे मैं करके देखती हूँ, कौन सा क्वेश्चन करूँ, मतलब सारे क्वेश्चन सेम ही है। आप 15/1600 वाला करके देखती हूँ, 4th पार्ट इसका 15/1600। ठीक है, वही सेम मैं क्या लूँगी, पहले एलसीएम लूँगी 1600 का, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 50 25 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, तो इसको क्या लिखूँगी, 1600 के कितने फैक्ट हो गए, 2 2 4 2 6 6 हो गए और 5 की पावर 2, तो 2 1 2 3 4 5 6 और 2 टाइम है मेरे पास 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये चीज़ आ गई, अब मुझे मैंने क्या लिखा है, 15/600, तो 15 बाई मेरे पास 2 की पावर भी आ गई और 5 की पावर भी आ गई, लेकिन मुझे क्या बनाना है, पावर को सेम बनाना है। यहाँ पे पावर है 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 6 है, तो मुझे 4 पावर और चाहिए। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 मेरे पास है। अगर मैं इसको 5 की पावर 4 से नीचे और 5 की पावर 4 से ऊपर डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही सेम चीज़ 0 आ जाएगी मेरे पास। तो इसको 5 की पावर 4 को हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125, 125 ज़ा 625, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 625। तो 15 मल्टीप्लाई 625 बाय में 2 की पावर 6 इंटू पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ऐड में क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 4, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास 6, एडिशन में ये हो जाएगी।
तो 5 की पावर होगी मेरे यहाँ पे 6। तो 15 मल्टीप्लाई 6 25, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर हो जाएगी मेरे पास 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगी, ये देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देती हूँ मैं, थोड़ा स्पेस कम बचा है इसमें। 625 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 9375, और 5 2 ज़ा 10 की पावर 6। 9375 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, 4 तो है, 9375, एक 2 0 और यहाँ पे पॉइंट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ गया ना। ये उसने क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में करना है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये मतलब ये टर्मिनेटिंग तो फॉर्म है और डेसिमल एक्सपेंशन में मैं इसको ले आई हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाने हैं तो वो मैं करवा देती हूँ। जैसे ये क्या है, हम कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको। 6 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, वही हमें उस फॉर्म में लेके आना है। 23 2 की पावर 3, पावर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 5 की पावर 2, एक मैं 5 नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इधर देखो 23 को 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11, 115 आ गया, 115 नीचे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 115 बाई में 10 की पावर 3, 115 10 की पावर 3 में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 115 में 1000 आ गया, तो 0.115, ये मेरा क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन और करने हैं तो देखो, जैसे है 9th क्वेश्चन 35/50। ठीक है, तो इसको ऐसे, इसको कट भी कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35 10, तो 7/10 आ गया। तो इसको क्या लिख दूंगी, 2 इंटू 5, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, फिर सेम एज इट इज़ 10, तो 0.7, ये भी क्या आ जाएगा, मेरा एक डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3rd क्वेश्चन। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and are a form of p by q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है, क्या इसमें क्या बताना है हमें, रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। सिंपली ये है कि कौन सा रेशनल है, अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, हमें पता ही है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, 43 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये देखो इस नंबर को देखते ही आप हमें क्या पता चल रहा है कि ये टर्मिनेट खत्म हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, और इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये तीनों सारी कंडीशन किसकी होती है, मेरे पास रेशनल नंबर की होती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे, क्या ये रेशनल नंबर है। ठीक है, उसने बोला इफ दे आर रेशनल एंड फॉर्म ऑफ p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, रेशनल भी है। व्हाट कैन, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, कि q के प्राइम फैक्टर क्या है। तो हमें पता है कि ये p बाई क्यू है, जैसे 43.123456789 है। तो इनको कैसे लिखूंगी, अगर पॉइंट को हटाऊं मैं तो इसको ऐसे लिखूंगी 789, और इसमें कितने के बाद पॉइंट है, 3 3 6 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इसको मैं n की फॉर्म में, यहाँ ये मेरे पास क्या है, ये इज इक्वल टू p बाई क्यू है ना, तो इस q को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 की पावर n और 5 की पावर m लिख सकती हूँ ना, जैसे इसका एलसीएम निकाल के। और वेयर n और m क्या है हमारा, n एंड m आर होल नंबर। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, अगर फैक्टर है तो इसके फैक्टर बन रहे हैं। रेशनल के लिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग है और p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन 0.120 1200 1200 12
4 टाइम्स 0, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ना तो ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट तो कहीं नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है और ना खत्म हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये चीज आ रही है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल है तो आगे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इरेशनल हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो इसका ही, 43.123456789 बार आ गया, तो मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, आगे स्टार्ट चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट होता जाएगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये है Q इज नॉट इक्वल टू 0 है मेरे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, रेशनल नंबर। और बट इसको हम क्या है, Q को इसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। Thank you so much for watching my video. Please share, subscribe and comment. Please like, share and subscribe. Thank you for watching my video.